आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम के तहत इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज करने का फैसला लिया गया था। इस सिलसिले में नमाज जुमा के बाद जिले भर की कई मसाजिद के सामने इंसानी जंजीर बनाकर वक्फ दस्तूर की वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की सख्त मुखालिफत की गई। पूरे जिला भर के अक्सर व बेशतर मसाजिद के सामने इंसानी चैन बनी हुई नजर आई। जिले के सिंधनूर, मानवी, देवदुर्ग और खुसूसी तौर पर शहर रायचूर में पूरे बड़े ही जबरदस्त पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। हम आपके सामने जिले भर की कुछ वीडियोस पेश कर रहे हैं, जिनमें सिंधनूर की वीडियो भी शामिल है, इरपनूर की भी शामिल है और शक्तिनगर की भी शामिल है और रायचूर शहर के मुख्तलिफ मोहल्ला जात की मुख्तलिफ मसाजिद की वीडियोस भी शामिल है। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो, जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो, जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। जंजीरें तो कट जाएंगी, हाँ उनके निशान रह जाएंगे, मेरा क्या है जालिम तुझको बदनाम करेंगी जंजीरें। ये तौर भी है सयादी के, ये ढंग भी है जल्लादी के, सिमटे सिकुड़ेंगी जंजीरें, फैलेंगी फलेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगी वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। ले दे के हफीज उनसे ही थी उम्मीद वफा दीवानों को, क्या होगा जब दीवानों से नाता तोड़ेंगी जंजीरें। ले दे के हफीज उनसे ही थी उम्मीद वफा दीवानों को, क्या होगा जब दीवानों से नाता तोड़ेगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें।
आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो, जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो। जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। जंजीरें तो कट जाएंगी हाँ उनके निशान रह जाएंगे, मेरा क्या है जालिम तुझको बदनाम करेंगी जंजीरें। ये तौर भी है सयादी के, ये ढंग भी है जल्लादी के, सिमटे सिकुड़ेंगी जंजीरें, फैलेंगी फलेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगी वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। ले दे के हफीज उनसे ही थी उम्मीद वफा दीवानों को, क्या होगा जब दीवानों से नाता तोड़ेंगी जंजीरें। ले दे के हफीज उनसे ही थी उम्मीद वफा दीवानों को, क्या होगा जब दीवानों से नाता तोड़ेगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आजादी का दरवाजा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। जब सबके लब सिल जाएंगे हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो, जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो। जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। जंजीरें तो कट जाएंगी हाँ उनके निशान रह जाएंगे, मेरा क्या है जालिम तुझको बदनाम करेंगी जंजीरें। ये तौर भी है सयादी के, ये ढंग भी है जल्लादी के, सिमटे सिकुड़ेंगी जंजीरें, फैलेंगी फलेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगी वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें।
ले दे के हफीज उनसे ही थी उम्मीद वफा दीवानों को, क्या होगा जब दीवानों से नाता तोड़ेंगी जंजीरें। ले दे के हफीज उनसे ही थी उम्मीद वफा दीवानों को, क्या होगा जब दीवानों से नाता तोड़ेगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। जब सबके लब सिल जाएंगे हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आदाब नाज़रीन, A1 TV रायचूर उर्दू न्यूज़ में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मरकज़ी हुकूमत जो मुसलमानों के ऊपर एक दर एक जो है ना नए नए कानून लाकर मुसलमानों को जो है ना परेशान करने के जो मामले पेश आ रहे हैं, आज जो मामला पेश आ रहा है इन्हें कई दिनों से चल रहा है वक्त तरमीमी बिल, यानी वक्त तरमीमी बिल अब नहीं रहा, वो एक्ट बन गया है यानी कानून बन गया है। इस मामले में कई दिनों से मुसलमानों की तरफ से आवाज़ें उठाई जा रही है और ख़ास तौर पर रायचूर में भी कई दिनों से ये वक्त इस काले कानून के ताल्लुक़ से नए जो है ना एहतजाजी जुलूस एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आज जो मैं आया हूँ LBS नगर की जो हबीबिया मस्जिद के सामने, जो काफ़ी तादाद में लोग जो है ना खामोशी से इंसानी जंजीर की शक्ल में एहतजाज कर रहे हैं। मेरे सामने मौजूद है जमील अहमद सिराजी साहब, इमाम काउंसिल के ज़िला सदर है। मैं आज उनसे तफसीली यानी एक दो क्वेश्चन पे जो है ना गुफ्तगू करूँगा। मैं पहले तो जमील अहमद सिराजी साहब का आप A1 TV में खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारी छोटी सी दावत पर आपने अपने चैनल और आपके साथियों ने वक्त दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है आज भी हमारे सीनों में बगावत की तपिश जिंदा है। इस जुल्म के नापाक इरादों के ख़िलाफ़ हम सब के सीनों में बगावत की तपिश जिंदा है। ये हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकाबिर उलमा और पूरी टीम की वजह की हिदायत पर ये इंसानी जंजीर का इनेकाद अमल में आया है और ये पूरे रियासत कर्नाटका में हिदायत दी गई है। तो हम आइम्मा इकराम फाउंडेशन की जानिब से पूरे हमारे LBS नगर के तमाम मसाजिद के आइम्मा इकराम के दरमियान एक मशवरा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंसानी जंजीर आज आपके सामने कामयाब होते हुए नज़र आई। मैं आपकी मतलब आपके जज्बात की और आपके तमाम लोग जो जमा हुए हैं उन लोगों की कदर करता हूँ, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये जो एहतजाज कर रहे हैं इसका अमल जो है ना जो आप कर रहे हैं एक्शन का रिएक्शन होगा क्या हुकूमत के ऊपर, मैं ये बताना चाहिए। ये हमारी जो है ना हमारे अकाबिर उलमा जो हिदायत देंगे हम उसके ऊपर अमल करेंगे। आज रोड पे है ना रास्ते आने जाने वालों को सहूलत के लिए है ना रास्ते का हक़ अदा करने के लिए हमारे को हिदायत दी गई है कि आजू बाजू रोड के आने जाने वालों को सहूलत हो और वो लोगों का हक़ अदा हो। अगर वो कहेंगे कि रोड ब्लॉक करना है, रोड को आगे आने वाले वक्त में रोड रोकना है, तो इंशाल्लाह हम रोड रोक के एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जिस तरह ने किसानों ने अपनी बिल वापस कराया है, इंशाल्लाह अगर हमारे उलमा इकराम हिदायत देंगे कि टेंट मारना है शाहीन बाग की तरह और किसानों की तरह, तो इंशाल्लाह हम टेंट मार के जब तक ये बिल वापस ना होगा इंशाल्लाह हम वहाँ से उठेंगे नहीं। अगर उन्होंने कहा, अगर हमारे अकाबिर उलमा हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अगर उन्होंने कहा कि पूरी रोड ब्लॉक करना है तो इंशाल्लाह करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि ट्रेनों को रोकना है तो अगर उनकी हिदायत पर संविधान के हिसाब से जमहूरियत के हिसाब से इंशाल्लाह कानून को मद्देनज़र रखते हुए हम वो अमल भी जमहूरियत के हिसाब से हम वो अमल भी करेंगे। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी जज्बात को कदर करता हूँ, वो अलग बात है, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतने दिनों से जो मामला चल रहा है अब कोर्ट में चले गया है, कोर्ट में चले जाने के बाद आप लोग खामोशी से एहतजाज करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मगर जो 2% सिख
जो पूरे हिंदुस्तान यहाँ तक के पार्लियामेंट को जो है ना हिला दिए हैं। हम 17% होकर है ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यानी खाली कोर्ट के ऊपर जो है ना हम भरोसा करके बैठे हैं। मगर ये नई तरतीब निकालना चाहिए। मैं अपने तरफ से मशवरा दे रहा हूँ, आप अपने जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं उन लोगों को आप जो है ना क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं हमारे ज़िम्मेदारों से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये हमारे हक़ में फ़ैसला हो रहा है तो ठीक है, अगर कुछ वैसा 19-20 आपको नज़र आ रहा है तो हम पूरी आवाम आपके हुक्म की मोहताज है। हाँ, जज्बात है, सब है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क़ानून के एतबार से, जमहूरियत के हिसाब से हम अगर आप हुक्म देंगे तो इंशाअल्लाह हम सड़कों पर भी उतरेंगे और टेंट भी डालेंगे। जिस तरह किसान अमल करे हैं, वाक़ईतन आपने कहा कि 2% के लोग को हम देखकर सीखना है, वो सरदार जियों को देखकर, सिख भाइयों को देखकर हम सीखना है। हमारे अंदर एकता पैदा करना है, हमारे अंदर तक़वियतुल अइम्मा, तक़वियतुल उम्मा। जब इमामों के अंदर इत्तेहाद रहेगा तो मुक़्तदियों के अंदर इत्तेहाद आएगा। इम्पावर्स इमाम्स, इम्पावर्स कम्युनिटी। तो इमामों के अंदर हम पहले इत्तेहाद पैदा होना है, चाहे वो कौन से भी मकतब फ़िक्र के हो, हर एक को एक प्लेटफॉर्म पे आना है। यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपके इत्तेहाद में, आपकी जमात में आपको कामयाबी है। अगर हम इतर बितर रहेंगे, हमारे आपसी इख्तलाफात को पशेपुश करते हुए हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना है, जब भी अल्लाह की मदद और नुसरत आएंगी। जब तक, और हमारी उम्मीद है इंशाअल्लाह, जिस तरह हाल ही में आपने देखा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रोग्राम हुआ और अली हुसैनी साहब जो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह इत्तेहाद का मुजाहरा आपको स्टेज पे नज़र आया, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी अगर हमारे अकाबिर उलमा आवाज़ देंगे तो इंशाअल्लाह हम सभी, हर मसलक के, हर मकतब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, दानिशमंद हज़रात सब इंशाअल्लाह एक जमा होके इंशाअल्लाह इस बिल को वापस होने तक इंशाअल्लाह एहतजाज दर्ज करेंगे। हबीबिया मस्जिद के इमाम साहब अजीम तौसीफ साहब, मैं उनसे भी कुछ गुफ्तगू करूँगा। जो पहले तो मैं हाफिज़ साहब आपका A1 टीम में खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो LBS नगर में जो मुसलमानों की, जो मुसलमान अवाम है, काफ़ी इत्तेहाद और इत्तेफाक से इस इंसानी जंजीर का जो खामोशी से जो एहतजाज हुआ, इसको बहुत से कामयाब बना है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तमाम रायचूर के उलमा इकराम, हफ़ाज़ इकराम, तमाम मस्जिदों के जो कमेटी है, ये तमाम लोगों को जो है ना इस चीज़ की इत्तला नहीं मिली। आप लोगों को भी ये इत्तला मिली थी, मगर और लोगों को भी इत्तला नहीं मिली। तो और लोग जो है ना ये एहतजाज नहीं कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ज़िले सदर के ज़िम्मेदार हैं उन लोगों को क्या बोलना चाह रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, इंशाअल्लाह हर जगह ये प्रोग्राम चल रहा है, हर जगह ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये LBS नगर में ही नहीं बल्कि पूरी रियासत में जगह जगह महल्लों में, सड़कों में ये एहतजाज जारी व सारी है। आप ये ना समझे कि सिर्फ ये हबिया मस्जिद में, LBS नगर में ही हो रहा है, बल्कि ऐसी बात नहीं है। पूरी कर्नाटक रियासत में बड़ी बड़ी महल्लों में, बड़े बड़े सड़कों पे ये एहतजाज किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इंशाअल्लाह ये काला कानून वापस ज़रूर जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे सामने मौजूद है हाफिज़ अब्दुल मन्नान साहब, जो मस्जिद हबीबिया मस्जिद के नायब इमाम हैं। मैं आपको जो तमाम लोग जो मतलब आपके मुसल्लियान हैं, आपके तमाम लोग हैं, ये लोग आप लोगों की एक दावत पर तमाम लोग जमा है, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हज़रात से ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से LBS नगर के उलमा, आइम्मा, सब हज़रात मिलकर यह राय मशवरा किए कि आज बाद नमाज जुम्मा जो मुख्तसर एहतजाज होगा, उस सिलसिले में हमने ऐलान किया। आप तमाम हज़रात का तहे दिल से इंतज़ामिया कमेटी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस जमा होने को कबूल फरमाएँ और इस कानून के ख़िलाफ़ जो हम एहतजाज कर रहे हैं इसको ख़त्म फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम, इमाम ख़तीब सुन्नी मोहम्मदिया मस्जिद RTPS कॉलोनी शक्ति नगर से आज 8 मुहर्रम उल हराम बरोज़ जुमा 4 जुलाई 8 मुहर्रम उल हराम को अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा के बाद
मस्जिद कमेटी और अहलिया ने शक्तिनगर की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अहलिया ने शक्तिनगर के सारे मुसलमान शामिल रहे। इस बिल की मुखालिफत में हम शुरू से हैं, आज भी हैं और इंशाअल्लाह हमेशा इस बिल की मुखालिफत में रहेंगे। ये बिल जो है ये पूरी तरह से संविधान के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों को टारगेट करके इस बिल को बनाया गया है, जो हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। हम अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हुकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तमाम मुसलमानों से अपील करेंगे कि इस लड़ाई में हमेशा इस काम के लिए हमेशा तैयार रहें, आवाज़ उठाएं, अपने हाथ से जो कुछ बन सकता है इंशाअल्लाह वो करने की कोशिश करें, ताकि मरकज़ी हुकूमत इस बिल को वापस लेकर जो नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ की गई है वो फिर से ख़त्म हो जाए और संविधान का जो कानून है वो सब पर यकसां लागू हो सके। मैं तमाम मुसलमानों का, कमेटी का, ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बिल के मुखालिफत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुसलमानों में, ख़ासकर नौजवानों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की गई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुसलमानों के साथ रहम और करम का मामला फरमाए और इस बिल को अल्लाह तबारक व तआला कैंसल फरमाए। बुशरा टूर एंड ट्रैवल्स लाए हैं माह मुहर्रम और सफ़र में स्पेशल पैकेजेस, जिनकी कीमतें निहायत ही कम रहेंगी। इन पैकेजेस के तहत मुख्तलिफ काफ़िले रवाना होंगे, जो कि 2 जुलाई, 7 जुलाई, 9 जुलाई, 15 जुलाई, 23 जुलाई, 29 जुलाई, 3 अगस्त, 5 अगस्त, 12 अगस्त, 19 अगस्त, 23 अगस्त और 25 अगस्त को यहाँ से रवाना होंगे। आज ही रब्त कीजिए बुशरा टूर एंड ट्रैवल से, नेताजी नगर, शीश महल टाकिज रोड, रायचूर। फोन नंबर है 9036391629। एक और फोन नंबर है 9980680686।